हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के इस महासंग्राम में हम लेकर आए हैं 50,000 क्वेश्चंस की सीरीज। इतने सारे क्वेश्चन करवाएंगे कि आपका कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं। और मैं इसे महासंग्राम क्यों कह रही हूँ, क्योंकि पहले हम 80 नंबर टारगेट करके चलते थे, कितने में कट ऑफ आराम से निकल जाएगा। अब हो गया है एमपीपीएससी महासंग्राम, अब 85 नंबर टारगेट करके चलने पड़ते हैं। इसलिए आपके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे। आपने अपनी कमर कस ली है, हमने भी कस ली है, आपके साथ साथ हम भी पूरी मेहनत करेंगे। आपको सारा पूरा जितना भी यूनिट है, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाने में यूट्यूब में बिल्कुल फ्री। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बताइए कि यहाँ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके साथ ही मेरा हमेशा यही फोकस रहता है कि मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से और ऐसे समझाने के तरीके के माध्यम से आपको सारी की सारी चीजें जितनी भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से, अभी जस्ट आप जितना वीडियो देखें उतनी सारी चीजें आप याद भी कर लें। आपको फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े या कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप जितना यहाँ पे देखें उतना आप यहाँ पे पूरा का पूरा याद भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए। ये हमारा मध्य प्रदेश का रिवीजन चल रहा है। कुछ लोगों के लिए रिवीजन होगा, कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो जो जिनका रिवीजन है वो आंसर करने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देती जाऊंगी। तो ये मत काउंट करिएगा कि क्वेश्चन कितने हुए, ये काउंट करिएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कितनी मिली और उस इन्फॉर्मेशन में आपने कितनी सारी चीजें याद कर ली, जो पेपर तक आपका दिमाग में बना रहेगा, ठीक है। पहला हो गया आपका, बीना तेल रिफाइनरी किस देश की सहायता से स्थापित की गई है। बीना ऑयल रिफाइनरी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री की हेल्प से बनाई गई है? तो इसका आंसर है ओमान, यमन, कतर, बहरीन। क्या है इसका आंसर? है फर्स्ट, ओमान। याद रखिएगा, जो आपकी बीना तेल रिफाइनरी है, जिसे पता होगा कि बीना आता कहाँ पे है, सागर जिले के अंदर आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रिलेट करना है तो याद रखिएगा, बीना दीदी जो है वो कहाँ से हैं, सागर से हैं। बीना दीदी हमारी सागर से हैं। और ओमान से आप कर लीजिए मान, वो हमें बहुत मानती है, ठीक है। बीना दीदी है सागर की, वो हमें बहुत मानती हैं। तो याद रखिएगा, बीना तेल रिफाइनरी आपको मिलेगा सागर जिले में, आगासोद नामक गांव में, ठीक है, आगासोद। तो अगर ये भी कहीं पे नाम आता है आगासोद, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, बीना दीदी है सागर की हैं, वो मुझे बहुत मानती हैं, तो मैं क्या करती रहती हूँ, उनके आगे पीछे घूमती रहती हूँ। आगासोद रिलेट कर लीजिए इससे, ठीक है, आगे पीछे घूमती रहती हूँ। तो ये हो गया आपका बीना तेल रिफाइनरी, जो कि ओमान की मदद से बना है कहाँ पे, सागर में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये पहले वाला जो क्वेश्चन है, पहले मुख्य न्यायाधीश, पहले गवर्नर, पहले मुख्यमंत्री, ये सारे फेवरेट हैं एमपीपीएससी के। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे आपके जीपी भू दीक्षित, खानविलकर, हिदायतुल्ला। ये थे आपके। चौथा नंबर पे है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। हिदायतुल्ला जी एक ऐसे आप बोल सकते हैं कि चीफ जस्टिस थे जो मध्य प्रदेश के आपके, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस भी थे, ठीक है, सीजे भी थे मध्य प्रदेश के। फिर इसके बाद ये बनते हैं इंडिया के चीफ जस्टिस, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं ये, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद ये बनते हैं क्या, राष्ट्रपति। आपको पता है ना कि जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो थोड़े टाइम के लिए कार्यकारी जो होते हैं, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे और फिर ये उपराष्ट्रपति भी बने थे। मतलब सोचिए, ये लगभग जितने भी भारत के मेन पद हैं उन सब पे ये क्या हो चुके हैं, ये मतलब ये रह चुके हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद, ये आपके न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस थे। फिर इंडिया के भी आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया और उपराष्ट्रपति भी बने। तो इन्होंने इतने सारे पदों पे काम किया है। नेक्स्ट देखिए, रिलायंस
समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? वेयर हैज रिलायंस ग्रुप फाउंड कोल बेड मीथेन रिजर्व्स इन मध्य प्रदेश? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन कहाँ मिला है? ये मिला है सुहागपुर में। ठीक है, ये कोल लिखा हुआ है, पता ही चल रहा है कि कोल वाले एरिया में ही आपको क्या मिलेगा? कोल बेड मीथेन। तो कहाँ मिला है? सुहागपुर। सुहागपुर कहाँ पे है? ये शहडोल जिले में है। ठीक है, तो सुहागपुर शहडोल जिला कोल बेड मीथेन, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सुहागपुर, शहडोल, फिर ये हो गया आपका कोल बेड मीथेन और रिलायंस ग्रुप। ठीक है, ये सारी चीजें आप रिलेट करके रखिएगा। सुहागपुर जो है वो मध्य भारत जो आपका कोल रीजन है वहां पे आता है, और मध्य प्रदेश में आपको 2 कोल रीजन मिलेंगे। एक तो मिलेगा मध्य भारत का, मध्य भारत कोयला क्षेत्र, एक मिलेगा आपको सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। ठीक है, मैप में अगर देखेंगे तो ये वाला जो इलाका है ये है आपका मध्य भारत वाला। ठीक है, मध्य भारत कोयला क्षेत्र, सीधी सिंगरौली शहडोल वाला जो इलाका है, शहडोल उमरिया। ठीक है, जैसे सिंगरौली में आपको पता है सबसे मोटी परत है, सुहागपुर में सबसे बड़ा एरिया है कोयले का, ये एक हो गया। यहाँ पे सतपुड़ा वाला है जो आपका छिंदवाड़ा और बैतूल वाला जो एरिया है, पेंच कान्हन वाला एरिया, वहां पे आपको एक मिलेगा। तो ये सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश में 2 कोयला क्षेत्र हैं, ये याद रखिएगा। तो मीथेन हमें यहाँ पे मिली है। ठीक है, सुहागपुर वाले रीजन में मिली है, शहडोल, और इसके ये आपका सुहागपुर आता कहाँ है? शहडोल जिले में आता है। किसको मिली है? रिलायंस ग्रुप को, मतलब रिलायंस ग्रुप वहां से कोल बेड मीथेन निकालता है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट सांची स्तूपा? तो बहुत ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, किसने करवाया था? चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर, अशोक, ये करवाया था अशोक जी ने। ठीक है, सबको पता होता है। मेन बात ये याद रखिएगा, ये मिलेगा किस जिले में? ये है आपके रायसेन जिले में। ठीक है, रायसेन जिले में अशोक ने अपनी पत्नी के कहने पे बनवाया था। तो सांची स्तूप आपको मिलेगा रायसेन जिले में, ये याद रखिएगा। 1989 में, ठीक है, 89 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुआ था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, कौन ऐड हुआ था? सांची स्तूप, जो विश्व विरासत स्थल जितने भी होते हैं, तो सांची स्तूप अपना 1989 में शामिल हुआ था, किसमें? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इसके अलावा याद रखिएगा कि सांची स्तूप में 2 और, जैसे अशोक जो है वो मौर्य वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, ये मौर्य वंश से रिलेटेड थे। इसके अलावा शुंग वंश ने भी काम किया यहाँ पे। शुंग वंश ने क्या करवाया था? जो आपका स्तूप है उसको और बड़ा करवाया और उसमें रेलिंग वगैरह लगवाई थी। ठीक है, बड़ा भी करवाया, रेलिंग लगवाई। उसके अलावा यहाँ पे सातवाहनों ने भी काम किया था, सातवाहन। ठीक है, तो सातवाहन राजाओं ने भी काम किया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तोरण द्वार बनवाए थे, तोरण द्वार। ठीक है, जो बहुत ही सुंदर है। आप जाएंगे अगर कभी घूमने तो देखिएगा, बहुत ही सुंदर तोरण द्वार बनवाए थे, ये सातवाहन ने बनवाया था। तो मतलब सांची स्तूप में 3 राजवंशों ने काम करवाया था। मौर्यंस ने करवाया था, उसके बाद शुंग ने करवाया था, उसके बाद सातवाहन ने करवाया था। स्टैब्लिश मतलब बनवाया किसने था? ये बनवाया था अशोक ने। तो ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। 1989 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कहाँ पे? रायसेन जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिवनी जिले के टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको टाइगर रिजर्व का नाम बताना है, जिला पूछा हुआ है। टाइगर रिजर्व कौन सा है? कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच। तो आपको पता है पेंच जो है आपका वो है सिवनी में। याद रखिएगा, सिवनी में एक और नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभ्यारण्य जो है वो बना है। ठीक है, सिवनी में एक नया अभ्यारण्य बना है। अगर आपको नाम पता है तो जरूर बताइए, कौन सा है? कर्मा झीरी। ठीक है, कर्मा झीरी। और जो शिवपुरी वाला करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, ठीक है, करेरा अभ्यारण्य जो था, कहाँ का? शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी। इसको क्या कर दिया गया है? ये डीनोटिफाई कर दिया गया है, लिस्ट से हटा दिया गया है, डीनोटिफाई। कर्मा झीरी जो है ये बनाया गया है नया। ठीक है, न्यू है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखिएगा, इसको डीनोटिफाई कर दिया गया है। सिवनी जिले टाइगर रिजर्व आपको कहाँ मिलेगा? पेंच मिलेगा। पेंच में
ठीक है, सिवनी का। इसके अलावा याद रखिएगा जो अभी सबसे नया टाइगर रिजर्व बना है एमपी का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है, वो है आपका रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। ठीक है, इसको भी क्या कर दिया है हमने, वाइल्ड आपके टाइगर रिजर्व में शामिल कर दिया गया है। इसके बारे में डिटेल और देखेंगे कि पन्ना वाला जो रीजन था वो बाढ़ क्षेत्र में आ जाएगा केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट के कारण। तो हम क्या करेंगे, पन्ना में जितने भी आपके हैं बाग, उनको हम जगह देंगे कि वो शिफ्ट हो जाएं, कहाँ पे, रिलोकेट हो जाएं सागर और आपके नरसिंहपुर और दमोह वाले एरिया में। तो हमने क्या बना दिया, एक ये रानी दुर्गावती अभ्यारण्य बनाया है नरसिंहपुर और दमोह वाले एरिया में, और इसको बना दिया है टाइगर रिजर्व। ठीक है, दुर्गावती के साथ आपका जो सागर का नौरादेही है, ठीक है, सागर का नौरादेही ये भी शामिल है। मतलब इस पूरे एरिया को ही हमने बनाया है टाइगर रिजर्व। रानी दुर्गावती और नौरादेही इस पूरे एरिया को मिला के बनाया है। ठीक है, जो पन्ना के आपके टाइगर हैं उनको रीलोकेट करने के लिए। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे आपका हो गया सिवनी में हो गया पेंच। ठीक है, बांधवगढ़ ये कहाँ पे है, ये मिलेगा आपको उमरिया में। पन्ना टाइगर रिजर्व तो पन्ना में ही है। कान्हा वाला आपको मिलेगा मंडला में। ठीक है, तो ये हो गए आपके टाइगर रिजर्व और उनकी जिले, वो किस किस जिले में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉर्न सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है। ये आपका कॉर्न सिटी, विच सिटी इज नोन एज कॉर्न सिटी, भोपाल, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा। याद रखिएगा कॉर्न जो है वो है छिंदवाड़ा। ठीक है, कॉर्न जब क्या होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसमें छेद हो जाते हैं ना छोटे छोटे, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो कॉर्न है उसमें क्या है, बहुत सारे छेद होते हैं। तो छिंदवाड़ा में है कॉर्न सिटी। ठीक है, करंट की ये न्यूज है कॉर्न सिटी। अब हम कॉर्न फेस्टिवल भी मनाने लग गए हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि छिंदवाड़ा में अभी करंट न्यूज में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे बन रहा है शंकर शाह विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी बन रही है। ठीक है, शंकर शाह विश्वविद्यालय। इसके अलावा यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का क्या बन रहा है, फुटबॉल ग्राउंड। तो याद रखिएगा हमने खेलों को प्रमोट करने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेडियम हम बना रहे हैं। तो फुटबॉल ग्राउंड जो है, फुटबॉल स्टेडियम जो है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का हम बनवा रहे हैं। कहाँ पे, छिंदवाड़ा में। ठीक है, छिंदवाड़ा को रिलेट आप कमलनाथ जी से भी कर सकते हैं। तो कमलनाथ जी ने अपने एरिया में बच्चों को प्रमोट किया है फुटबॉल खेलने के लिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विजय राघवगढ़ किला में है। ठीक है, विजय राघवगढ़ किला कहाँ पे आपको मिलेगा, विजय राघवगढ़ फोर्ट इज इन कटनी, सतना, जबलपुर रिवर। ये सही आंसर है आपका कटनी। ठीक है, कटनी में है आपका विजय राघवगढ़। इसके अलावा आपको सतना में भरहुत मिलेगा। ठीक है, भरहुत स्तूप है, सतना में मिलेगा। ठीक है, जबलपुर में आपको मदन महल मिलेगा, मदन महल, और रीवा में गोविंदगढ़ का किला मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं रिलेटेड। नहीं तो आप मेन ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन क्या था, विजय राघवगढ़ का किला वो है कटनी में। ठीक है, तो इसको रिलेट करने के लिए कर सकते हैं कि आप जो राघव था, जब उसको विजय मिली, विजय मिलने के बाद क्या हो गया, उसको बहुत कट गई। मतलब हम क्या कर रहे हैं, विजय राघव ऐसे लग रहा है ना कि युद्ध लड़ने गए थे राघव जी। तो राघव जी जब युद्ध लड़ने लग गए तो उन्हें विजय तो मिली, लेकिन उनके हाथ पैर में काफी चोट लग गई थी, वो कट लग गया था। ठीक है, तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी कोई ऐसी ट्रिक अगर बड़ी बनती है तो उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अभी मैं तुरंत बनाती हूँ, इसलिए कभी कभी वो थोड़ा ज्यादा बड़ी भी हो जाती है। नहीं तो एक दो बार अगर आप समझेंगे कि कोई राघव राम का राजा है, वो जाता है युद्ध लड़ने जाता है, तो क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। तो विजय राघवगढ़ हो गया, लेकिन उसके हाथ में कट लग जाता है, तो कटनी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है। ठीक है, वेयर इज लाखा बंजारा लेक इज लोकेटेड। लाखा बंजारा झील आपको शिवपुरी, सागर, इंदौर, भोपाल कहाँ पे है, ये है आपके सागर में। ठीक है, सागर जिले में स्थित है लाखा बंजारा। यहाँ पे आपको मतलब जो है बीना नदी मिलेगी। बीना नदी के किनारे आपको वो बीना ऑयल रिफाइनरी भी मिलेगा, ओमान की मदद से जो बनाया है, हम पहले क्वेश्चन देख चुके हैं।
इसके अलावा आपको भालकुंड जलप्रपात वाटरफॉल भी मिलेगा, प्रपात, ठीक है, भालकुंड वाटरफॉल भी मिलेगा। और जो बीना नदी है ये बेतवा की सहायक है, ठीक है, बेतवा की सहायक है। तो ये हो गया लाखा बंजारा झील सागर जिले में है। और उसके अलावा ये भी याद रखिएगा भालकुंड जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन आ गया, मैं वहां पे फालतू में ही समझा रही थी। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? सागर, सीहोर, दमोह, पन्ना। ये आपके दमोह में बन रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। पन्ना आपका जो नेशनल पार्क है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, उसके हम क्या कर रहे हैं, बाघ रिलोकेट कर रहे हैं, क्योंकि केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के कारण इसका बहुत सारा क्षेत्र डूब में आ जाएगा। उसकी वजह से हमने एक नया क्या बनाया है, टाइगर रिजर्व बनाया है, ठीक है, टाइगर रिजर्व बनाया है। और यहाँ के जो हम टाइगर हैं उनको क्या कर रहे हैं, रिलोकेट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे, दुर्गावती अभ्यारण्य बना के, और नौरादेही, ठीक है, नौरादेही। नौरादेही कहाँ आ गया आपका, सागर का। इस पूरे इलाके को हमने बनाया टाइगर रिजर्व। और दुर्गावती जी आपकी कहाँ मिलेंगी, दमोह में, ठीक है, दुर्गावती जी से बहुत ज्यादा मोह है हमें, तो दुर्गावती अभ्यारण्य आपका हो गया दमोह। इस पूरे इलाके को मिला के हमने बना दिया नया टाइगर रिजर्व, ठीक है, पहले 6 थे अब 7 हो गए हैं। तो ये याद रखिएगा, ये आपको मिलेगा दमोह और नरसिंहपुर वाले एरिया में, और ये मिलेगा सागर में। अभी हम पूरे वाइल्ड लाइफ अगर हमें देखना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, प्रोजेक्ट टाइगर अगर देखना है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर याद रखिएगा कान्हा से स्टार्ट हुआ था सबसे पहला, फिर पेंच बना था, फिर बांधवगढ़ बना था, ठीक है, फिर उसके बाद बांधवगढ़ का पड़ोसी पन्ना बना था। मैंने कल के वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया है, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। फिर आपका सतपुड़ा बना था, फिर संजय डुगरी बना था, ठीक है। तो ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 6, और ये जो 7वां है, 7वां आपका बन गया दुर्गावती और नौरादेही को मिलाकर, ठीक है। तो दुर्गावती अभ्यारण्य ये वाला इलाका आपका बन गया 7वां वाइल्ड आपका टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में आपके 7 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन। याद रखिएगा कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा रायसेन में, ठीक है, रायसेन में मंडीदीप। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्रीज मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर का फैक्ट्री है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की फैक्ट्री है, वो जापान की मदद से बनी है और काफी फेमस है, ठीक है, जापान की मदद से बनाई है हमने। जैसे हमने बीना ऑयल रिफाइनरी ओमान की मदद से बनाई थी। उसके अलावा याद रखना है कि अभी एक सर्वे हुआ था इंडिया में, इंडिया लेवल का, औद्योगिक क्षेत्रों का, कि कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन सा नहीं। तो मध्य प्रदेश के 2 औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो आए हैं उस लिस्ट में। एक तो है आपका पीथमपुर धार, ये पहले नंबर पे आया है। आधारभूत संरचना मतलब जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उस बेसिस पे पीथमपुर पहले पे है। और ये जो आपका मंडीदीप है, मंडीदीप ये 9वें नंबर पे है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, ये 9th पे है। तो याद रखिएगा ये आपका करंट का हो गया कि हमने एक सर्वे किया, इसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आधारभूत संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से। एमपी के 2 औद्योगिक क्षेत्र जो कि अभी लिस्ट में आए हैं, याद रखिएगा। मंडीदीप कहाँ पे मिलेगा आपको, रायसेन में, ठीक है। मंडी में याद रखिए, मंडी में जब हम कोई सामान लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो लोग राय बहुत देते हैं, इतने का ले लो, इतने का ले लो, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। मंडीदीप, मंडी में राय बहुत देते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका पीथमपुर धार। नेक्स्ट देखते हैं, जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की थी, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज इनिशियली स्टार्टेड जलदीप योजना फ्रॉम विच रिजर्वॉयर, ठीक है, किस रिजर्वॉयर से स्टार्ट किया था? इंदिरा सागर, गांधी सागर, बाण सागर और ये यशवंत सागर। तो यहाँ स्टार्ट की थी ये कहाँ से, इंदिरा सागर। इंदिरा सागर आपको किस नदी पे मिलेगा, नर्मदा नदी पे, ठीक है।
अगर पूछें कि जिला कौन सा है तो किस जिले में मिलेगा? खंडवा, खंडवा पुनासा नाम की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट किया हमने जलदीप योजना। जलदीप योजना थी किसके लिए? ठीक है, ये जलदीप योजना 2007 में आई थी और थी मछली पालन से रिलेटेड। ठीक है, मछली पालन से रिलेटेड कि हम उस पानी वाले एरिया का कैसे उपयोग कर सकते हैं और मछुआरों की मदद कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने 2007 में जलदीप योजना स्टार्ट की। कहाँ पे की थी? इंदिरा सागर में। इंदिरा सागर आपका जो डैम वाला एरिया है, ठीक है, इंदिरा सागर डैम वाला एरिया, वहां इंदिरा सागर आपको नर्मदा नदी पे मिलेगा। खंडवा, पुनासा, ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था? हु वॉज द चीफ मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश ऑन 1/11/2000? तो कौन था? अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, सुंदरलाल पटवा और वीरेंद्र कुमार सकलेचा। ये थे आपके दिग्विजय सिंह, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री थे आपके दिग्विजय सिंह। अगर बात करता है राज्यपाल की, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये थे भाई महावीर। ठीक है, भाई महावीर, ये थे अपने राज्यपाल। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा, और ये राज्यपाल हो गए भाई महावीर। जब हम आजाद हुए थे किससे? छत्तीसगढ़, सॉरी, जब हम अलग हुए थे छत्तीसगढ़ से। ठीक है, 1 नवंबर 2000। आगे देखिए, मालवा उत्सव 2023 में आयोजित किया गया था। यहाँ पे हम 2023 का स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, कहाँ पे आयोजित किया गया था? इंदौर, मांडू, खंडवा, खरगोन। ये हुआ था आपके इंदौर में। ठीक है, याद रखिएगा, इंदौर में हुआ था मालवा उत्सव 2023। मालवा उत्सव 3 जगह पे आयोजित किया जा सकता है। ठीक है, मालवा उत्सव की अगर बात करें तो वेन्यू जो है उसका 3 जगह पे रखते हैं, या तो इंदौर, या तो मांडू, या तो उज्जैन। तो ये तीनों पड़ोसी ही हैं और मालवा क्षेत्र में आते हैं, तो सीधी बात है, याद रखिएगा, इंदौर, मांडू, उज्जैन। ठीक है, या फिर IMU करके भी कर सकते हैं। तो IMU, इंदौर, मांडू, उज्जैन, 3 जगह में हो सकता है। मालवा 2023 का कहाँ हुआ था? ये इंदौर में आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? देवी अहिल्याबाई आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इज सिचुएटेड इन महेश्वर, भोपाल, खंडवा, ओमकारेश्वर। याद रखिएगा, अहिल्याबाई से रिलेटेड आपको मैक्सिमम चीजें कहाँ पे मिलेंगी? महेश्वर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही आंसर, महेश्वर। तो म्यूजियम भी हमने कहाँ पे बनाया है? महेश्वर में बनाया है। महेश्वर किस जिले में आता है? ये आता है खरगोन में, खरगोन। ठीक है, अहिल्याबाई जी ने क्या किया था? इंदौर से राजधानी शिफ्ट की थी, किसकी? जो आपका होलकर वंश था उसकी। कहाँ पे शिफ्ट की थी? महेश्वर में। और इन्होंने ही वहां पे मतलब महेश्वर को डेवलप किया। आपको जो महेश्वर घाट मिलेगा वो भी इन्होंने ही बनाया था, बनवाया था नर्मदा नदी के किनारे। तो जितनी भी चीजें आपको अहिल्याबाई से रिलेटेड मिले वो महेश्वर के आसपास आप देख लीजिएगा, वहीं पे मिलेंगी। ठीक है, इसलिए हमने पुरातत्व संग्रहालय कहाँ बनाया? महेश्वर में। अहिल्याबाई के अलावा दुर्गावती जी का भी है। ठीक है, दुर्गावती जी का क्या है? संग्रहालय। तो दुर्गावती जी का संग्रहालय कहाँ मिलेगा? जबलपुर में। याद रखिएगा, दुर्गावती जी की जो मैक्सिमम चीजें हैं आपको जबलपुर में मिलेंगी। 1-2 चीजें यहाँ वहां मिलेंगी, जैसे कि हमें अभी पढ़ा दुर्गावती अभ्यारण्य, वो कहाँ पे मिला था? दमोह में। ऐसे दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दुर्गावती से रिलेट करिएगा। जब संग्रहालय, दुर्गावती जी को हमने संग्रहालय में बैठाया तो हमें बहुत क्या करना पड़ा? बल लगाना पड़ा, क्योंकि लोग मान ही नहीं रहे थे। ठीक है, और जब दुर्गावती जी अभ्यारण्य में जाती थी घूमने, या फिर ऐसे कर सकते हैं, दुर्गावती जी को जंगल या अभ्यारण्य वाला एरिया बहुत पसंद था, उनको बहुत क्या था? मोह था, मोह। तो ये किससे हो जाएगा? दमोह से। तो दुर्गावती जी को अभ्यारण्य से मोह था, तो दमोह। और इनका जब हम संग्रहालय बना रहे थे तो हमें बहुत दम लगाना पड़ा, बल लगाना पड़ा, तो ये हो गया आपका जबलपुर। सारी चीजें रिलेट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? अलीराजपुर की पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ट्राइब इन अलीराजपुर? खासी, भिलाला, कोरकू, बिरजिया। अच्छा, जब मैंने आपको क्या बताया है, अलग अलग लोकेशन बताई हैं मध्य प्रदेश में,
कौन सा कहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये हो गया आपका भील वाला एरिया, ये कोरकू का हो गया, यहाँ पे पाताल पानी पे मिलेगा आपको भारिया, यहाँ पे मिलेगा बैगा, यहाँ पे मिलेगा कोल, ये ऊपर वाले एरिया मिलेगा आपको सहरिया। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ट्राइब वाला एरिया तो ऐसा कुछ रहेगा। और छोटी छोटी इनकी सब ट्राइब, मतलब जैसे भील की सब ट्राइब मतलब उप जनजाति, वो कौन सी है, वो है आपकी भिलाला, ठीक है। ये भील की सब ट्राइब है भिलाला। तो आपको पता है कि अगर भील इस वाले एरिया में है तो उसकी तो उप जनजाति जो है भिलाला वो भी उस एरिया में होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है कोरकू मैंने बताया इस एरिया में है, ठीक है। हमें बताना है अलीराजपुर, तो अलीराजपुर आपका यहाँ पे आता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक तो जिलों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो मेरा जाके जो एमपी मैप है वो वीडियो जरूर देखिए। आपको एक वीडियो में सारे के सारे मैप, उनकी सारी लोकेशन, वो किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, हर चीज याद हो जाएगी। मतलब सच में चुटकियों में ही आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अलीराजपुर है कहाँ पे। उसके बाद भील की जो है उप जनजाति है आपकी कौन सी, भिलाला, तो ये भी पता होना चाहिए, तब कहीं जाके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी भिलाला। आपको कोरकू पता है, कोरकू इस वाले इलाके में है, तो यहाँ तो जाएगी नहीं। अलीराजपुर के बारे में बिल्कुल हम पूछ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता है तो। नेक्स्ट देखिए, भोपाल में उर्दू ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी। उर्दू ग्रंथ अकादमी, व्हेन वाज उर्दू ग्रंथ अकादमी एस्टैब्लिश्ड इन भोपाल। ईयर पूछा हुआ है 56, 69, 76, 79। ये था आपके 76 में, ठीक है। और 69 में था मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो याद रखिएगा, हिंदी ग्रंथ अकादमी 69 में, उर्दू ग्रंथ अकादमी 76 में, 76। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन शहर ओरछा नदी के किनारे स्थित है। द एंशियंट सिटी ऑफ ओरछा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। किस रिवर के किनारे है, नर्मदा, कश्यप, क्षिप्रा, बेतवा। तो याद रखिएगा, अगर आप लोकेशन भी नदियों की जानेंगे, अगर आपको पता नहीं है तो नर्मदा यहाँ से निकल के ऐसे कुछ जाती है, बेतवा वहां से निकल के ऐसे कुछ जाती है, ठीक है। तो ये वाला इलाका टच करते हुए जाती है, ठीक है। क्षिप्रा तो आपकी यहाँ पे ऐसे जाती है। तो याद रखिएगा, आपको पता चल जाएगा सीधे सीधे कि ओरछा जो है किसके किनारे आएगा, बेतवा के किनारे आएगा, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता है तो। इसलिए नदियां हो गई, उसके अलावा जनजातियां हो गए, इनको बहुत आप डिटेल में पढ़िएगा कहाँ पे कौन सी हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी पता तो इनडायरेक्टली फिर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, ओरछा नदी, ओरछा के किनारे, किसके किनारे है, बेतवा के किनारे। अच्छा, बेतवा जो है, बेतवा के किनारे आपको और बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि आपको भोजपुर है जो कहाँ पे है, रायसेन में मिलेगा। शंकर जी का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है यहाँ पे भोजपुर, वो भी आपको बेतवा के किनारे मिलेगा। उसके अलावा चंदेरी बहुत ही फेमस है, चंदेरी अशोकनगर, ये भी आपको बेतवा के किनारे मिलेगा। तो ये चीजें भी याद रखनी है, ठीक है। बेतवा के किनारे आपका ओरछा हो गया, भोजपुर हो गया, चंदेरी हो गया। नेक्स्ट देखिए, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है। ये संग्रहालय का दूसरा क्वेश्चन आपका, इसमें पूछ रहा है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, वेयर इज दुष्यंत कुमार पांडुलिपि म्यूजियम लोकेटेड, कहाँ पे है, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, बालाघाट। तो इसका सही आंसर है भोपाल, ठीक है। भोपाल में आपको 3 से 4 म्यूजियम मिल जाएंगे। एक तो हो गया दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, याद रखिएगा, एक पांडुलिपि से है, पांडुलिपि, पांडु ने लिपि लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर आप दुष्यंत कुमार से भी रिलेट कर सकते हैं कि एक तो है दुष्यंत कुमार, ठीक है। एक आपको मिलेगा राज्य म्यूजियम जिसका नाम है एडवर्ड संग्रहालय, एक तो ये मिलेगा। एक मिलेगा आपको इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय मतलब हम मानव की हमने चीजें रखी हुई हैं, आदि मानव की, तो ये हो गया आपका मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ये भी आपको मिलेगा भोपाल में। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि मिल ही गया। इसके अलावा आपको मिलेगा माधवराव सप्रे पत्रकारिता, याद रखिएगा, यहाँ पे एक तो पांडुलिपि का भी संग्रहालय है, पत्रकारिता का भी संग्रहालय है, ठीक है।
और एक आपको मिलेगा राज्य जनजातीय संग्रहालय। मतलब हमने यहाँ पे ट्राइबल के लिए भी म्यूजियम बना रखा है, ट्राइबल म्यूजियम भी आपको एक मिलेगा। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, आपके भोपाल में 5 म्यूजियम है। उसके अलावा जो अगर प्राइवेट वाले जो म्यूजियम है जैसे बिरला मंदिर के बगल में है तो वो अलग है। ये आपके किसके हो गए, ये स्टेट वाले हो गए। तो याद रखिएगा 5 आपको कहाँ म्यूजियम कहाँ मिल जाएंगे, भोपाल में। तो जब भी आप भोपाल आए या भोपाल में रहते हैं तो म्यूजियम ये जरूर घूमने जाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान जिलों में स्थित है। संजय नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे मिलेगा, सीधी सतना, सीधी रीवा, सीधी सरगुजा, सीधी सिंगरौली। याद रखिएगा इसका सटीक आंसर है सीधी और सरगुजा। मतलब जो आपका सरगुजा है वो ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ वाला जिला है, और सीधी हमारा। तो यहाँ पे आपको सीधी और उसके जस्ट नीचे सरगुजा। ठीक है, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको पता है संजय राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है और वहां पे उसका नाम है गुरु घासीदास। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ वाले का नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, हमारे वाले का नाम है संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो ये याद रखना है कहाँ पे मिलेगा आपको, सीधी सरगुजा वाले एरिया में। ठीक है, और ये आपके प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय निम्नांकित में से किस शहर में स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ऑफ द मध्य प्रदेश लोकेटेड। ठीक है, कहाँ पे, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, पचमढ़ी। तो अकाउंट की बात करें अगर, अकाउंटेंट की, ठीक है, लेखाकार, तो वो कहाँ पे है, ये मिलेगा आपको ग्वालियर में। तो मान लीजिए ऐसा कि आपके जो ग्वाल हैं, ग्वाल बाल हैं, वो कौन है, सीए। ठीक है ना, पढ़ाई कर करके वो सीए बन चुके हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ग्वाल बाल सीए बन चुके हैं। भोपाल आपको प्रशासनिक राजधानी मिलेगी, प्रशासनिक। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी। यहाँ आपको वल्लभ भवन मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपको सतपुड़ा भवन मिलेगा। तो ये हो गई आपकी प्रशासनिक राजधानी। जबलपुर जो है वो आपकी संस्कार राजधानी है, याद करने के लिए कर सकते हैं, जबलपुर वाले काफी संस्कारों से भरे होते हैं। तो ये हो गया आपका संस्कार राजधानी। और पचमढ़ी, पचमढ़ी को हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रखी है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या है, सिर्फ एक ही है आपका क्या बोलेंगे, हिल स्टेशन। ठीक है, तो इसलिए हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको बना रखी है। उसके अलावा ऊर्जा राजधानी आपका बैढ़न हो गया, सिंगरौली। फिर संगीत राजधानी आपका मैहर हो गया। फिर खेल राजधानी आपका, आर्थिक राजधानी, ये दोनों कहाँ पे हो गया, इंदौर हो गया। तो ये सारी चीजें भी आपको याद कर रखनी है। आगे देखते हैं, मांडू निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। मांडू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, शिवाजीराव, रानी रूपमती, अलाउद्दीन खां, झलकारी बाई। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बहुत बार बताया होगा, पांडु जो है वो रानी रूपमती से क्या करना चाहता है, शादी। लट्टू है उनके पीछे, रानी रूपमती महल। ठीक है, तो ये हो गया आपका मांडू में। और मैंने इसके पहले वीडियो में बताया कि मांडू के महल आप कैसे याद कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेट करके एक ही सिंपल सी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। तो उसे भी जरूर देखिए, आपके काम आएगा। फिर देखिए, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, वेयर इज तानसेन टूम्ब लोकेटेड। ठीक है, ग्वालियर, झांसी, श्योपुर और शिवपुरी। तो याद रखिएगा ये है आपके ग्वालियर में, तानसेन का मकबरा ग्वालियर, ये ग्वालियर के ही थे। इसके अलावा ग्वालियर में आपको तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस का भी मकबरा मिलेगा। ठीक है, तो आपको ग्वालियर में 2 मकबरे मिलेंगे, एक तो तानसेन का मकबरा, दूसरा मोहम्मद गौस का मकबरा। ठीक है, फिर शिवपुरी में एक तो आपको माधवराव सिंधिया, इनका मिलेगा। ठीक है, समाधि। उसके अलावा तात्या टोपे, इनकी समाधि मिलेगी। ठीक है, तो शिवपुरी में आपको 2 मिलेंगे, तात्या टोपे और माधवराव सिंधिया।
ग्वालियर में आपको तानसेन का मकबरा मिलेगा और मोहम्मद गौस जी का मकबरा मिलेगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डज नॉट टच उत्तर प्रदेश बाउंड्री? ठीक है, भिंड, सतना, शिवपुरी, श्योपुर। मैंने आपका मैप बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है, अगर ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वो वीडियो जाके एक बार, एटलीस्ट एक बार जरूर देखिएगा मेरा जो मध्य प्रदेश मैप से संबंधित है, क्योंकि वो आपको बहुत यूजफुल होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है जिलों की लोकेशन से लेके, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो एक बार उसे जरूर देखिए। देखिए भिंड जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, फिर उसके बाद सतना आपका यहाँ पे हो गया, उसके बाद शिवपुरी आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये हो गया शिवपुरी। फिर है श्योपुर, श्योपुर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मुरैना से लेके मतलब मुरैना के साथ क्या बनती है, ये बाउंड्री बनाता है उत्तर प्रदेश, और ये पूरा इलाका जाता है यहाँ पे सिंगरौली तक, ठीक है। तो ये पूरा किससे है, उत्तर प्रदेश से बाउंड्री टच करता है। तो श्योपुर आपका किधर साइड आ गया, राजस्थान साइड, तो इसका आंसर, सही आंसर है श्योपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। हमें यही बताना था ना, स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया? हु बिल्ड खजुराहो टेम्पल? आपको पता है खजुराहो में बहुत सारे टेम्पल है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। मौर्य, गुर्जर प्रतिहार, शक सातवाहन और चंदेल, ये करवाया है चंदेल शासकों ने, ठीक है। चंदेल शासकों ने अलग अलग टाइम पे बहुत, मतलब चंदेल, किसी एक चंदेल शासक ने नहीं करवाए, जितने भी आए उन्होंने धीरे धीरे करके बहुत सारे मंदिर बनवाए। सबसे फेमस हो गया आपका कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव, ठीक है, ये बनाया विद्याधर ने, विद्याधर। फिर आपको चित्रगुप्त मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा कि खजुराहो में आपको दो टाइप के मंदिर मिलेंगे, मतलब एक तो आपको हिंदू धर्म से रिलेटेड मिलेंगे बहुत सारे, और आपको साथ ही साथ जैन धर्म से संबंधित भी मंदिर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब आपके विश्व विरासत स्थल है, उसमें शामिल है। कब शामिल कर लिया गया था? सबसे पहले 1986 में, सबसे पहले 1986 में खजुराहो शामिल हुआ, फिर 1989 में आपका शामिल हुआ कौन सा, अभी जो हमने पढ़ा, सांची स्तूपा, फिर उसके बाद 2003 में जाके शामिल हुआ भीमबेटका। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। लम्हेटा घाट, गौरी घाट, ये सब जो है अभी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में, अस्थायी सूची में शामिल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो भी कभी भी हो सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित। तो याद रखना है किसने बनवाया था खजुराहो मंदिर? चंदेल राजाओं ने, ठीक है। कंदरिया महादेव, विद्याधर, जैसे ये एग्जाम्पल बता दिए, यूनेस्को साइट बता दी। खजुराहो जो है वो है किस जिले में? याद रखिएगा, इसका जिला भी याद रखना है, कहाँ पे है? छतरपुर, छतरपुर, ठीक है, छतरपुर में मिलेगा आपको खजुराहो मंदिर। चलिए आगे देखते हैं, खेल प्रशिक्षक को उसके समर्पित कार्य हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज गिवन टू स्पोर्ट्स कोच बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर देयर वर्क? फॉलोइंग अवार्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, परशुराम, विक्रम, विश्वामित्र। तो हमारे यहाँ जो है याद रखिएगा, द्रोणाचार्य जो है वो सेंट्रल लेवल पे, मतलब केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है किसको? कोच को ही देती है, ठीक है, कोच को ही देती है, जो आपके प्रशिक्षक होते हैं, खेल प्रशिक्षक। हमारे यहाँ मिलता है विश्वामित्र पुरस्कार, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार जो है वो विश्वामित्र पुरस्कार देती है खेल प्रशिक्षकों को, ठीक है। तो ये हो गया, खेल प्रशिक्षकों को देती है विश्वामित्र प्रशिक्षक, और इसमें राशि जो है वो 2 लाख रुपए कर दी गई है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1994 में, 1994 से स्टार्ट किया गया है। विक्रम पुरस्कार याद रखिएगा, ये रिलेटेड है जो खेल के मतलब पर्सनालिटीज हैं, जैसे वुमेन हो गया और मैन हो गया, तो जितने भी खिलाड़ी हैं उनको दिया जाता है विक्रम पुरस्कार।
याद रखना है कि ये सीनियर वर्ग को दिया जाता है, ठीक है, सीनियर वर्ग को दिया जाता है विक्रम पुरस्कार। इसमें भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, ये राशि अभी इंक्रीज की गई है। एक याद रखना है आपको, एकलव्य पुरस्कार, ठीक है, ये दिया जाता है जूनियर वर्ग को, जूनियर वर्ग को दिया जाता है, और इसमें राशि कितनी है, 1 लाख रुपए। याद रखिएगा ये भी 1994 में बनाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। विक्रम पुरस्कार 1990 में स्टैब्लिश किया गया था। तो आपको पुरस्कारों से रिलेटेड 3 चीजें याद रखनी है। स्टैब्लिशमेंट ईयर, तो विक्रम पुरस्कार 1990, विश्वामित्र और आपका जो ये एकलव्य 1994 में बनाए गए। फिर राशि याद रखनी है, राशि 2 लाख, और जो आपके ये एकलव्य वाले हैं ये छोटे हैं, जूनियर हैं, तो हम इनको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है। फिर याद रखना है आपको कि किससे संबंधित है। विश्वामित्र आपका प्रशिक्षक जो कोच है उनसे संबंधित है। विक्रम पुरस्कार आपका जो सीनियर वर्ग वाले खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित है, और जो एकलव्य है वो जूनियर वर्ग वाले खिलाड़ियों से संबंधित है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार वो केंद्र सरकार का किसे संबंधित है, कोच से संबंधित है, ठीक है। उसके अलावा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है जो कि खिलाड़ियों को दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का नाम क्या है। द ट्राइबल कम्युनिटी दैट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द रिबेलियन ऑफ 1857, कौन थे ये, तो ये थे आपके भील समुदाय के थे जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। एक दो आप नाम भी जान लीजिए, ठीक है। एक तो थे अपने खाजा नायक, एक थे भीमा नायक, याद रखिएगा बड़वानी वाले इलाके से थे, और इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था 1857 की क्रांति में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आदिवासी वाले क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो भीमा नायक, खाजा नायक ये भील जनजाति से संबंधित थे, और 1857 के विद्रोह में इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, किस वर्ष सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इन विच ईयर वॉज सतपुड़ा नेशनल पार्क इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। तो मैंने जब आपको वहां पे लिस्ट बताई थी साथ के साथ प्रोजेक्ट टाइगर की, तो मैंने ईयर नहीं बताए थे, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कब आया था, ठीक है। तो आपके पास 7 राष्ट्रीय उद्यान है, 7 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें उनके ईयर जरूर याद रखने हैं। 74 से स्टार्ट होता है कान्हा, ये मैं आपको पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। 74 के बाद बहुत लंबा टाइम जाता है और हम आते हैं 1992 में, और कान्हा का पड़ोसी है पेंच, फिर हम उसको बनाते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिर 92 के बाद लगातार बनाते हैं, 93 में बनाते हैं हम बांधवगढ़ को, ठीक है। फिर 1994 में जाके हम बनाते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। फिर 1999 में जाके बनाते हैं हम किसको, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। तो ये 1999 आपका हो गया आंसर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 2008 में जाके बनाते हैं हम किसको, यहाँ पे संजय डुगरी, ठीक है। और अभी 2023 में जाके हमने 22-23 में जाके बनाया हमने किसको, दुर्गावती को, ठीक है, दुर्गावती अभ्यारण्य। तो इसको 2023 ही कर लीजिए, ये अभी बन गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, 74 से स्टार्ट करेंगे, फिर 92, 93, 94, फिर पहुंचेगी 99 पे, फिर 2008 और फिर 2023। ये हो गया आपके 7 ऐसे जगह राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य मिला के जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। यहाँ पे हम टाइगर का क्या कर रहे हैं, संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। सिटी ऑफ लेक्स हम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, भोपाल को, ठीक है, सिटी ऑफ लेक्स भोपाल। और यहीं पे आपके बड़ा तालाब में इस बार 2023 में अभी क्या हुआ था, आपका एयरफोर्स का शो हुआ था, एयर शो, जो कि बहुत ही अच्छा था। इतना बड़ा और इतना अच्छा शो भोपाल में बड़ा तालाब में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। विच ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश
इज द लार्जेस्ट इन एरिया। तो आप तो सबसे पहले पूरा का पूरा इलाका ही देख लीजिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये वाला इलाका आपका कौन सा है, ये हो गया मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया, ठीक है। यहां से आपको मिलेगा नर्मदा नदी वाला, ठीक है, नर्मदा घाटी, नर्मदा वैली। उसके नीचे ये पूरा आपको इलाका मिलेगा मालवा का, मालवा। नीचे मिलेगा सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा। यहाँ पे आपको ये रीजन मिलेगा बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड के बीच में आपको मिलेगा रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना पठार प्लेट्यू। उसके बाद ये मिलेगा आपको बघेलखंड, बघेलखंड का पठार, ठीक है, बघेलखंड प्लेट्यू। अब इनको लिखना है हमें एरिया, कौन सा एरिया। जैसे ये आपका 28% है, ठीक है, सतपुड़ा आपका 11% है, नर्मदा घाटी 26% है, ये है आपका 10.6%, लगभग है 10.6%। बुंदेलखंड हो गया आपका 7.7%, ठीक है। रीवा पन्ना हो गया आपका 10.3%, और बघेलखंड हो गया 7.3%, ठीक है। तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि हमें सबसे बड़ा एरिया बताना था, तो कौन सा है, ये है आपका मालवा, ठीक है, मालवा वाला सबसे बड़ा है। और अगर पूछता है कि सबसे छोटा एरिया किसका है, तो आप क्या बताएंगे, बघेलखंड, ठीक है। तो भौगोलिक क्षेत्र में बघेलखंड सबसे छोटा, मालवा सबसे बड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट इन मध्य प्रदेश। छोटा नागपुर, मालवा, बघेलखंड, महाकौशल। तो ये कौन सा नहीं है, छोटा नागपुर, ठीक है। छोटा नागपुर आपको झारखंड वाले इलाके में मिलेगा, तो छोटा नागपुर यहाँ नहीं है। महाकौशल है, बघेलखंड है, मालवा है। बघेलखंड मालवा तो आप देख ही चुके हैं। महाकौशल अब जबलपुर के आसपास वाला जो इलाका है ना, उसको महाकौशल इलाका बोलते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है, अमंग वेयर अमंग द फॉलोइंग फेमस प्लेस ऑफ स्कल्पचर फड़के स्टूडियो इज लोकेटेड। कहाँ पे है, ग्वालियर, रीवा, धार, भोपाल। ये है धार, ठीक है। फड़के स्टूडियो धार। जो आपके फड़के थे बहुत धारदार उनकी आवाज थी, ये बहुत धारदार क्या बनाते थे, वो मूर्ति बनाते थे, मूर्ति कला से संबंधित है आपका फड़के स्टूडियो। जिला कौन सा, धार। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तानसेन का मूल नाम था, व्हाट वाज द ओरिजिन नेम ऑफ तानसेन। मूल नाम वाले आपको पता है फेवरेट क्वेश्चन होते ही है, तो याद रखिएगा तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। पांडे थे ये तानसेन, रामतनु पांडे, पांडे जी थे तानसेन अपने, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा इनका मकबरा कहाँ था, ग्वालियर में, ठीक है। कल पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में कि तानसेन अवार्ड कब से स्टार्ट किया, 1980 से। तो सारी चीजें आप रिलेट करते चलिएगा एक दूसरे से। नेक्स्ट हो गया, बाणसागर बांध नदी पर स्थित है। बाणसागर डैम इज बिल्ड ऑन द रिवर, कौन सी नदी पे है, नर्मदा, गोदावरी, चिल्लर, सोन। तो ये है आपका सोन नदी पे, ठीक है। सोन नदी पे है बाणसागर डैम। ये देवलोन शहडोल वाले इलाके में आता है। बहुत बड़ा डैम बनाया है हमने, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ये संयुक्त प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो बाणसागर जो है, एक तो बाणभट्ट के नाम पे है बाणसागर, ठीक है। बाणभट्ट जी जो थे हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है, बाणभट्ट उनके नाम पे है बाणसागर। कहाँ पे मिलेगा, शहडोल वाले इलाके में, ठीक है, देवलोन शहडोल। मतलब ये इलाका बहुत पानी वाला इलाका है, बहुत बड़े इलाके में है। और किस नदी पे है, सोन नदी पे है। सीधे सीधे हमने सोन नदी पे बनाया हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, व्हेन डिड भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन, ठीक है। आपको देखना है कि यहाँ 84 के दो हैं और 85 के दो हैं, और नवंबर और दिसंबर है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगी। कब हुआ था, 2-3 दिसंबर 1984 में, ठीक है। भोपाल में हुआ था, कहाँ हुआ था, यूनियन कार्बाइड कंपनी, ठीक है, यूनियन कार्बाइड कंपनी में। गैस कौन सी थी, 2-3 चीजें ही पूछता है भोपाल गैस त्रासदी से रिलेटेड। गैस कौन सी थी, तो ये थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है।
यूनियन कार्बाइड कंपनी थी। उसके अलावा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। हुआ कब था? 2-3 दिसंबर 1984। मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम कौन थे इस टाइम पे? तो ये थे अर्जुन सिंह। ठीक है, अर्जुन सिंह थे। ये चीजें आपको याद रखनी है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित। आगे देखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, और जितना भी हमने पढ़ाया एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, दिमाग में चला लीजिएगा सारी चीजें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम ऐसे ही सीरीज लाते रहेंगे पूरी की पूरी हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।